हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और अहम वीडियो है और आप इसे एंजॉय भी करेंगे। और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज का हमारा मौजू है कि ट्रांसफार्मर क्या है। आज हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी साख्त क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं और कहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मुंतकिल करता है बगैर फ्रीक्वेंसी को तब्दील किए। ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग्स पर मुश्तमिल होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एक ऐसा सर्किट है जो मेन सप्लाई से पावर को हासिल करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो लोड को पावर मुहैया करता है। ट्रांसफार्मर की दो अक़साम हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है पहले हम डायग्राम की मदद से सीखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। ट्रांसफार्मर की ये एक डायग्राम है। हम इसकी मदद से ये सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल क्या है। ये एक आयरन कोर है जिस पर एक वायर लिपटी हुई है, यानी एक कॉइल बना हुआ है और दूसरी साइड पर भी एक कॉइल बना हुआ है। जिस साइड पर हम सप्लाई जोड़ते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस साइड पर हम लोड जोड़ते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और जब प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई जोड़ी जाती है तो इस कोर पर मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं और जब मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स प्राइमरी वाइंडिंग में से गुजरती हैं तो इस पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। ट्रांसफार्मर के काम करने का यही एक बेसिक असूल है। ये एरो ज़ाहिर करता है कि करंट का फ़्लो इस तरफ से हो रहा है और ये नेगेटिव वायर है और ये एरो निशानदेही करता है कि करंट का फ़्लो इस तरफ है और ये नेगेटिव वायर है और ये दो एरो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज को ज़ाहिर करती हैं। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जनरेटर की वोल्टेज पावर को कम करके लो वोल्टेज वाली मशीनरी को चलाया जाता है और दूसरे वोल्टेज पावर को ज़्यादा करके जो जनरेटर से मसूल होती है दूर दराज इलाके में बिजली को मुंतकिल किया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है और इसको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर और लाइटिंग फिक्सचर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर का मेडिकल इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अहम किरदार है। अब हम प्रैक्टिकल करके ट्रांसफार्मर को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके काम करने का तरीकाकार क्या है। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये आयरन कोर है और ये दो कॉइल हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जिस पर पावर जोड़ी जाती है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस पर लोड जोड़ा जाता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इन टर्मिनल्स पर हम मीटर के ज़रिए से चेक करते हैं कि कितने वोल्ट प्रेशर है।
इस प्राइमरी वाइंडिंग पर किसी तरह के कोई वोल्ट नहीं है, क्योंकि इसको मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया। और ये याद रखें कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग कॉइल है और ये अलग कॉइल है। अब मैं ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ। मैंने 110 वोल्ट के साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया है और अब प्राइमरी वाइंडिंग पर चेक करते हैं कि कितने वोल्ट हैं। आप मीटर पर देख रहे होंगे कि 110 वोल्ट प्रेशर शो कर रहा है। 110 वोल्ट बिजली का प्रेशर है। और जब प्राइमरी वाइंडिंग पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट प्रेशर है। यानी इसका मतलब है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उम्मीद है कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ट्रांसफार्मर की सलाहियत को नापने का एक फार्मूला है, क्योंकि इसकी सलाहियत को वाट्स में नापा जाता है। वोल्ट ज़रब एम्पेयर बराबर होते हैं वाट्स, और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की सलाहियत को किलो वाट में नापा जाता है। और किलो वाट को में नापने का फार्मूला ये है कि एम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स बराबर होते हैं वाट्स के, और इसको 1000 से तकसीम कर दिया जाए तो वो किलो वाट्स के बराबर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, और मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए से आगाह करते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत सी मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।